तो चलिए इसमें हम लोग ज्योग्राफी वाले पार्ट कवर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि भारत जो है, देखिए दिख रहा होगा आपको, हाँ एक मिनट, हाँ देखिए भारत जो है, आपको पता होगा भारत जो है एशिया महाद्वीप में है। हाँ, भारत आपको एशिया महाद्वीप में दिखेगा, ठीक। जो भारत है, भारत है जो क्या हिंद महासागर के शीर्ष पर क्या एक मुकुट की तरह विराजमान है। मतलब कि ये पूरा हिंद महासागर है, तो भारत जो है इस तरह का, मतलब उस हिंद महासागर के शीर्ष पर एक विराजमान है यह भारत। भारत को हम लोग इंडिया, आर्यावर्त या हिंदुस्तान आदि नामों से हम लोग जानते हैं, ठीक है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री समझ आएगा। हाँ, ये 8 डिग्री, हाँ 4 मिनट उत्तर से लेकर, हाँ 37 डिग्री, हाँ 37 डिग्री 6 मिनट, हाँ उत्तरी अक्षांश है। हाँ, ये गोल है पूरा, हाँ ये 1 है। तो ये देख सकते हैं इसका। अगला है भारत का देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो वो होगा 68 डिग्री, हाँ 68 डिग्री 7 मिनट से, और ये होगा 97 डिग्री, हाँ ये हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होगा, ठीक है। आपको पता होगा जम्बू द्वीप, हाँ जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग होने के कारण भारत को क्या कहा जाता है, भारत को आर्यावर्त कहा जाता था, ठीक। भारत का भारत का नाम ऋग वैदिक काल में के प्रमुख, हाँ प्रमुख जन भरत के नाम से भी पढ़ा गया है। भारत का नाम दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भी रखा गया। मुझे भारत का नाम से बताया जा रहा है किस किस नाम पड़ा, जैसे और जो इसके शकुंतला और दुष्यंत का जो कहानी है, मुझे बात करें जो इसका जिक्र किया गया है, वो किया है वायु पुराण में। भारत को हिंदुस्तान जो कहा गया है वो किस भाषा में किया गया, फारसी और अरबी इतिहासकारों के द्वारा किया गया, ठीक। भारत को इंडिया यूनानियों के द्वारा कहा गया। भारत की, हाँ आर्यों के निवास स्थान होने के कारण भारत को आर्यावर्त कहा गया। भारत को हिंदुस्तान सर्वप्रथम ईरानियों ने कहा। बुद्ध काल में भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था। देखिए भारत की खोज, हाँ भारत की खोज यानी कि समुद्री रास्तों से सबसे पहले किसने किया, वास्को डी गामा ने किया 1498 में। सर्वप्रथम इंडिया शब्द ग्रीक भाषा यानी कि यूनानी भाषा में प्रयोग किया गया था। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2.4% है। भारत का जो आकार है वो है चतुष्कोणीय, ठीक है। भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे, पूर्व से पश्चिम मतलब इस तरह का जो आकार बात करेंगे भारत का, तो वो हो जाएगा 2,933 किलोमीटर, हाँ इसको देख सकते हैं। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे, ऊपर से नीचे की बात करेंगे, उत्तर से दक्षिण, ये हो जाएगा 3,214 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या और जनसंख्या में एक ही, मतलब जनसंख्या में दूसरा बोलिए या पहला बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरा अकॉर्डिंग टू 11 का आंसर बोलिएगा, ये दूसरा 11 का आंसर है। और अभी जो अभी जनगणना चल रहा है मार्केट में, हाँ मतलब शहर में, जैसे वो अपडेट होते हैं तो हम लोग फर्स्ट में आ जाएंगे, ठीक है। भारत की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 17.5% है। भारत में गाँवों की संख्या लगभग 6,40,000 से अधिक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार भी हम लोग तुरंत करेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री, हाँ 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा, ठीक है। और भारत का देशांतरी विस्तार होगा कितना, 68 डिग्री 7 मिनट से होगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। हाँ, भारत का मानक समय रेखा प्रयागराज नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच टाइम से, हाँ ग्रीनविच मीन टाइम से कितना देर है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच मीन टाइम को 0 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आगे देखिए दिख रहा है कि कर्क रेखा, हाँ कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हाँ झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित, हाँ 23.5 डिग्री है, हाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी होकर गुजरता है। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा दोनों छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, मानी कि छत्तीसगढ़ में दोनों आके कटिंग करती है, ठीक है। डूरंगपुर, हाँ डूरंगपुर और बांसवाड़ा राजस्थान के जिले हैं जो कर्क रेखा से गुजरती है। कर्क रेखा के निकटतम बहुत सारे दिए हुए हैं, खासकर शहर, प्रमुख शहर जैसे कि कोलकाता देख सकते हैं, वो 22 डिग्री, हाँ 23 मिनट के आसपास है। आइजोल जो देख सकते हैं तो हाँ 23 डिग्री 36 मिनट के आसपास है। अगरतला देख सकते हैं कि 23 डिग्री 50 मिनट के आसपास है। उज्जैन देख सकते हैं कि 23 डिग्री, हाँ 23 डिग्री 9 मिनट के आसपास है, ये डिग्री है। गांधीनगर देख सकते हैं कि 23 डिग्री, हाँ 19 मिनट के आसपास है। जोधपुर देख सकते हैं कि 26 डिग्री 19 मिनट के आसपास है। जबलपुर देख सकते हैं 23 डिग्री, हाँ 11 मिनट के आसपास है। भोपाल देख सकते हैं
23 डिग्री 25 मिनट के आसपास है। हाँ, तो ये सब दिया है कि कर्क के नज़दीक। रांची देख सकते हैं कि 23 डिग्री 11 मिनट के आसपास है। रायपुर देख सकते हैं 21 डिग्री 16 मिनट के आसपास है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु को हम लोग कैप कैमोरिन, हाँ कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी या हाँ के नाम से जानते हैं, जो तमिलनाडु में है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिगमेलियन पॉइंट है। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, हाँ इंदिरा पॉइंट जो है वो बड़ा निकोबार में अवस्थित है। भारत के कन्याकुमारी पर, हाँ बंगाल, हाँ देख सकते हो भारत के कन्याकुमारी जो है, हाँ कन्याकुमारी, हाँ वहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का जो जल है, पानी है, मिलता है। ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, हाँ कौन सा है? पूर्वी बिंदु आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, जगह का नाम है किबुतु। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? वो आपको मिलेगा गुजरात में, हाँ जिसका नाम है गौर माता या गुहार माता के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत का सबसे सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे, उत्तरी बिंदु आपको मिलेगा लद्दाख में, हाँ लद्दाख में, जगह का नाम है इंदिरा कोल। हाँ भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मिलेगा कहाँ? इंदिरा पॉइंट। हाँ देख सकते हैं इसको। भारत कुल 7 देशों से स्थलीय सीमा का निर्धारण करती है, जैसे जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, हाँ और आ जाएगा म्यांमार। भारत की सीमा प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों है। भारत की स्थलीय सीमा जैसे बता सकते हैं, जैसे कि उत्तर, हाँ उत्तर पश्चिम में कौन है? उत्तर पश्चिम को अफगानिस्तान दिखेगा, पश्चिम में पाकिस्तान दिखेगा, उत्तर में चीन और नेपाल दिखेगा, हाँ उत्तर पूर्व में भूटान नजर आएगा, हाँ और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार नजर आएगा। देखो भारत के दक्षिण में, हाँ भारत के दक्षिण में 2 पड़ोसी देश हैं, मतलब दो दो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन आता है? जैसे पाकिस्तान, नेपाल, हाँ उसके बाद भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, हाँ म्यांमार, हाँ और स्वयं भारत है, यहाँ शामिल आते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और स्वयं भारत आते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, कितना है? 4096.7 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है, जो 106 किलोमीटर साझा करती है। अगला दिया हुआ कि त्रिपुरा जो राज्य है वो बांग्लादेश को 3 तरफ से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ अधिकतम सीमा को स्पर्श करता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य अध्यारोपित सीमा है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सटा हुआ है, तो टोटल कितना है? 5 राज्य, हाँ 5 राज्य सटा हुआ। कौन कौन? सबसे फर्स्ट पश्चिम बंगाल, उससे ऊपर जाएगा असम, फिर मेघालय आ जाएगा, मिजोरम और त्रिपुरा आ जाएगा। हाँ तो और कितना किलोमीटर है? 4000, हाँ 96.6 किलोमीटर। चीन की बात करेंगे तो चीन भी टोटल 5 राज्यों से सटा हुआ है भारत के। ठीक है। कितना किलोमीटर है? तो 3488 किलोमीटर। सबसे फर्स्ट आएगा हिमाचल प्रदेश, ऊपर से आइएगा तो फिर आ जाएगा उत्तराखंड, उससे नीचे आएगा सिक्किम, फिर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के 5 राज्य किसे सटा हुआ है? पाकिस्तान से। देख सकते हैं कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान तीनों पाँच 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 राज्यों से सटा हुआ है। कितना सटा हुआ है पाकिस्तान? तो 3000, हाँ 3323 किलोमीटर। कहाँ से गुजरता है? जैसे कि गुजरात सबसे पहले सटता है पाकिस्तान से, फिर आ जाएगा राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आ जाएगा। अब म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमार के साथ टोटल 4 राज्य सटा हुआ रहता है। कितना किलोमीटर है म्यांमार के साथ भारत का सीमा? तो 1643 किलोमीटर। कौन कौन सा? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। भूटान के साथ भारत 699 किलोमीटर साझा करता है और भूटान के साथ टोटल 4 राज्य सटा हुआ है। सबसे फर्स्ट कौन है? पश्चिम बंगाल है, हाँ फिर सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। अफगानिस्तान के साथ टोटल 106 किलोमीटर साझा करता है, जो क्या लिखा है? भारत का मात्र एक राज्य सटता है, वो है लद्दाख, अफगानिस्तान के साथ। भारत के कुल 7 पड़ोसी देशों के बीच टोटल जो सीमा साझा करता है वो 15,106 किलोमीटर होता है। इसको हम लोग लगभग में 15,200 किलोमीटर मानते हैं। भारत के पास कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल देख सकते हैं कितना, इसको हलिएगा 34, देखिए 30 हाँ देखिए 30 में इसमें 8 है, फिर 7 है, हाँ और इसमें इसमें क्या है? इसका 24 है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, मतलब जो राज्य में अधिक है। जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसका है? तो उत्तर प्रदेश है, फिर बीच में महाराष्ट्र है, फिर बिहार है और पश्चिम बंगाल है। बिहार 3 नंबर में आते हैं। तो कितना कितना जनसंख्या है? तो उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं कि 19.98 करोड़, महाराष्ट्र में 11.23 करोड़, बिहार में 10.40 करोड़ और पश्चिम बंगाल में टोटल 9.12 करोड़ है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा कितना फैला हुआ है? मतलब कि 3702 किलोमीटर फैला हुआ है। जनसंख्या सबसे छोटा राज्य हो जाएगा सिक्किम, वहाँ पे मात्र कितना है? 6 लाख लगभग जनसंख्या है। भारत की कुल हाँ, भारत की कुल जनसंख्या, भारत की जो कुल जो जितने भी राज्य है वो 20 जो है वो स्थल बंद है, मतलब जमीन से सटा हुआ है।
भारत का सबसे भारत का उत्तर प्रदेश जो है ना सर्वाधिक 8 राज्यों से और 1 यूनियन टेरिटरी से सटा हुआ है। देखिए उत्तर प्रदेश किसे-किसे सटा हुआ है देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से सटा हुआ है। देखिए उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, हाँ, जो टोटल 4 राज्यों से सटा हुआ है। जैसे कौन-कौन? एक है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिले मिलेंगे जो 75 है। भारत के तटीय राज्य, हाँ, जैसे तटीय राज्य जैसे देख सकते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप बोल सकते हैं, ठीक है? तो और भी इससे लिखा है, तो हम यहीं तक रखते हैं, फिर इसको मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।